Hello students, see this important and conceptual question of the topic properties and solution of triangle. Question read करते हैं. ABC are the lengths of the sides of the triangle ABC and A square, B square, C square are roots of this cubic equation. Then we have to match the list 1 to list 2. ये दोनों लिस्ट हमें मैच करने की हैं. लिस्ट 1 में जो ऑप्शंस गिवन हैं जिसकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने की है cos A अपॉन A प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी. ऑप्शन बी में है ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस ए एंड ऑप्शन सी इज ए साइन ए प्लस बी साइन बी प्लस सी साइन सी. लास्ट ऑप्शन इज साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. तो ये बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है. तो ये वीडियो देखने से पहले आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए. आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं देख लीजिए. तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ये मेरा पहला ऑप्शन है. इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है और मुझे ये क्यूबिक इक्वेशन भी गिवन है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस के इक्वल टू 0 जिसके रूट्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो मुझे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की है. तो ये तीन वैल्यूज़ मुझे फाइंड आउट करने की है. तो स्टूडेंट्स, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, सपोज आई हैव दिस क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0. अगर मेरे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, सॉरी ए एक्स क्यूब, ये क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 और इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा गैमा हैं तो आई कैन राइट सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा that is minus b by a. अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है माइनस डी बाई ए. तो यही कंसेप्ट यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा. ए बी सी डी आर द कॉन्स्टेंट्स. सो सम ऑफ द रूट्स यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होता है माइनस बी बाई ए. तो होगा माइनस ऑफ माइनस पी, पी होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होगा क्यू और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा माइनस ऑफ माइनस के, दैट इज की. तो ये तीन वैल्यूज़ मुझे मिल गई है. इसका यूज़ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा. तो स्टूडेंट्स, मैं इस पार्ट को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि हमें इधर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है. कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की. तो ये तो बहुत इजी है, देखते ही पता चल जाएगा कि वी हैव टू यूज़ द कोसाइन रूल. कॉस ए कॉस बी कॉस सी कोसाइन रूल यूज़ करेंगे. तो सबको पता है कोसाइन रूल, वेरी इजी. दैट इज़ कॉस ए जो होता है दैट इज़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. और उसी तरह से तुम cos b एंड cos c लिख सकते हो. सो दिस इज़ नॉन पार्ट टू यू, इसमें कोई नया नहीं है. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो cos a है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. सो इट इज़ a इंटू 2bc. तो ये 2abc हो जाएगा बाद में. तो इसे ठीक है 2abc ही लिख लेते हैं. तो इसी तरह से cos b अपॉन बी होगा, cos b होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इंटू बी, ये होगा 2abc प्लस cos c होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू सी, दैट इज़ 2abc. तो यहाँ से सबका डिनोमिनेटर सेम है. सो इट इज़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc. काफ़ी सिंपल कैलकुलेशंस हैं. सो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस टर्म्स कैंसिल होगी. प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस माइनस ए स्क्वायर विल ऑल्सो गेट कैंसल. तो न्यूमरेटर में सिर्फ बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो आई हैव दिस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc. तो इसका
यूज़ करने का है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन से वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू p है, सम ऑफ द रूट्स, सो दिस कैन बी रिटन एज p हियर अपॉन 2 इंटू, अब ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखिए k है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ए बी सी को मैं रूट ऑफ k लिख सकता हूँ। काफ़ी सिंपल है फर्स्ट ऑप्शन। सो इसकी जो वैल्यूज है दैट इज p अपॉन 2 रूट ऑफ k। तो देखते हैं पहले ऑप्शन लिस्ट में, देखते हैं कहाँ पे मैच होता है p अपॉन 2 रूट k। सो p अपॉन 2 रूट k, तो ये देखिए सेकंड से मैच हो रहा है, ऑप्शन ए सेकंड से मैच होता है p अपॉन 2 रूट k। नाउ वी विल टेक दिस सेकंड ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे। आई हैव दिस a cos a प्लस बी cos b प्लस c cos c, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की, तो फिर से कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। सो cos a होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस b इंटू cos b होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड प्लस c इंटू cos c होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो यहाँ पे देखिए एक एडजस्टमेंट हम करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म आपको दिखाई रही है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, सेकंड टर्म में बी से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म में सी से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिनोमिनेटर भी सब तीनों टर्म्स का सेम होगा, दैट इज 2abc। नाउ इन द न्यूमरेटर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर मुझे हर एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, तो ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। सो आई विल गेट 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए रेस टू 4 माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेस टू 4 माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर सी रेस टू 4। नाउ हियर इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट करने की है। प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर 2c स्क्वायर ए स्क्वायर को, इसको हम ऐड करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग दिस टू पार्ट्स। तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर 4 टाइम्स होगा, और इस तरह से 4c स्क्वायर ए स्क्वायर भी मिलेगा। टेकिंग माइनस कॉमन आई विल गेट a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 प्लस c रेस टू 4, और मुझे सब्सट्रैक्ट भी करने का है, तो टेकिंग माइनस कॉमन दिस टर्म्स विल बी पॉजिटिव। सो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करने की है, दिस एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, divided by 2abc. Now here we can take 4 common here, so taking 4 common I will get a square b square plus b square c square plus c square a square minus, now ये एक्सप्रेशन आपको ऑब्जर्व करने का है, वो ये किस टर्म का स्क्वायर है, a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 प्लस c स्क्वायर c रेस टू 4 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, दिस इज द स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 4 टाइम्स, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है, तो ये कहाँ से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सेकंड नंबर में आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं q लिख सकते हैं, दिस इज द q, सो इट इज 4q माइनस, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू p, दिस इज इक्वल टू p, सो वी विल राइट p हियर, सो 4q माइनस p, 4q माइनस p स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स abc है रूट ऑफ k। तो देखिए ये सेकंड ऑप्शन की ये वैल्यू है 4q माइनस p स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ k। तो देखते हैं ऑप्शन बी कहाँ पे मैच हो रहा है, a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c 4q माइनस p स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ k, थर्ड ऑप्शन को ये मैच होता है। तो अब सॉल्व करेंगे ऑप्शन सी, तो देखिए ये है ऑप्शन सी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे a साइन a प्लस b साइन b प्लस c साइन c। तो अब यहाँ पे हमें साइन रूल यूज़ करना पड़ेगा,
वी हैव टू यूज द साइन रूल। तो हम सबको पता है साइन रूल, कोसाइन रूल। सो वी हैव द साइन रूल, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू, साइन रूल इक्वल टू होता है 1/2r। r इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो यहाँ से मुझे साइन ए मिलेगा a अपॉन 2r, साइन बी मिलेगा b अपॉन 2r, साइन सी मिलेगा c अपॉन 2r। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो b इंटू साइन बी होगा b अपॉन 2r प्लस c इंटू साइन सी होगा c अपॉन 2r। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2r। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो दिख रहा है, दिस इज p, दिस इज इक्वल टू p, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ पे देखिए अब 2r ये ऑप्शन में r तो नहीं दिख रहा है, तो इसको r को भी हमको कुछ फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए डेल्टा जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डेल्टा, तो उसका फार्मूला होता है ABC/4r। तो दिस इज डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसको 2r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है, तो 2 डेल्टा होगा ABC/2r, और इस तरह से 2r मुझे डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट 2r इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। तो देखिए यहाँ पे 2r को हम लिख सकते हैं ABC/2 डेल्टा, ABC/2 डेल्टा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2r को लिखेंगे ABC/2 डेल्टा। तो ये होगा 2p डेल्टा बाय ABC, और ABC क्या होगा, व्हाट विल दिस ABC, दिस विल बी इक्वल टू रूट के। सो इट इज़ 2p डेल्टा बाय रूट के। तो ऑप्शन सी है 2p डेल्टा बाय रूट के, इसका आंसर है। तो देखते हैं सी किसको मैच होता है, सी ऑप्शन, सी इज 2p डेल्टा बाय रूट के। सो इट इज मैचिंग विद द लास्ट ऑप्शन। अब ये तो फर्स्ट को ही मैच होगा, फिर भी हम सॉल्व करेंगे, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से साइन रूल यूज़ करेंगे। तो साइन ए इज a अपॉन 2r, साइन ए होता है a अपॉन 2r। सो इट इज साइन ए अपॉन a इक्वल टू 1/2r है, तो साइन ए इज a अपॉन 2r। सो इट इज a अपॉन 2r, साइन b इज b अपॉन 2r एंड साइन c इज c अपॉन 2r। तो ये बन गया ABC/2r इंटू 2r इंटू 2r। सो ये 2r का क्यूब होगा। तो हमें 2r की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है। ABC तो दिख रहा है, ABC को हम क्या लिख सकते हैं, ABC को हम लिख सकते हैं रूट के। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के है, तो ये रूट के हो गया। अब 2r की वैल्यू हमने इसके पहले ऑप्शन को सॉल्व करने में लिखी थी, ये 2r इज ABC/2 डेल्टा। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2r इज ABC/2 डेल्टा। तो हम ABC/2 डेल्टा, ABC का क्यूब अपॉन 2 डेल्टा का क्यूब, तो ये 8 डेल्टा क्यूब होगा। तो ये रूट के इंटू 8 डेल्टा क्यूब अपॉन ABC। तो ABC रूट के है ABC और उसका क्यूब। तो इस तरह से ये होगा 8 डेल्टा क्यूब बाय रूट के का स्क्वायर होगा, तो रूट के का स्क्वायर के होगा। सो इट इज़ 8 डेल्टा क्यूब बाय के। तो ये लास्ट ऑप्शन का आंसर है 8 डेल्टा क्यूब अपॉन के। तो फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये पहले टर्म को मैच होता है 8 डेल्टा क्यूब बाय पी। सो स्टूडेंट्स ऐसा ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो ओके बाय।